हेलो दोस्तों, मैं हूं सुदीपन रॉय और मेडिसिनसेट.com के एक नया फ्रेश वीडियो में आप सबका स्वागत है। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को जान लेना चाहिए कि इस वीडियो में हम लोग जिस मेडिसिन के बारे में बात करेंगे वो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया गया है। कोई भी मेडिसिन या फिर हेल्थ केयर प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने से पहले आप लोगों को अपने डॉक्टर के साथ कंसल्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मेडिसिन के बारे में जिसे पुरुषों में बढ़े हुए प्रोस्टेट ग्लैंड के लक्षण को ट्रीटमेंट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। प्रोस्टेट ग्लैंड यानी कि ग्रंथि मूत्र थली के ठीक नीचे जिस नाली से मूत्र शरीर से बाहर निकलता है उसे घेर कर रहता है। नॉर्मली 48 से 50 एज के ऊपर पुरुषों में प्रोस्टेट ग्रंथि का साइज बढ़ने लगता है। ये नॉर्मली एज के साथ साथ बढ़ता है। तो आप लोग इस पिक्चर में देख सकते हैं कि प्रोस्टेट ग्लैंड के आकार बढ़ने से मूत्र थली और मूत्र थली से मूत्र निकलने वाले जो नाली है उसमें दबाव पड़ता है। इसलिए मूत्र थली नॉर्मली जितना मूत्र रख पाता है उतना मूत्र नहीं रख पाता। उसके साथ साथ मूत्र नाली संकुचित हो जाने से मूत्र निकलने में बाधा पड़ता है, जिसके कारण नॉर्मली जितना मूत्र निकलता है वो नहीं निकल पाता या फिर बहुत ही धीरे धीरे निकलता है। ऐसा स्थिति को मेडिकल टर्म में बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेसिया कहा जाता है। इससे काफी सारे पेशाब करने में कठिनाई, जैसे कि मूत्र का बहुत ही कमजोर धारा, मूत्राशय पूरी तरह से खाली ना हो पाना, दर्दनाक पेशाब, बहुत ही कम पेशाब निकलना, बार बार मूत्र निकलने का चाहत या फिर तत्कालीन मूत्र को निकलने जैसा लक्षण दिखाई देता है। ये सब लक्षण को ट्रीटमेंट करने के लिए डॉक्टर के द्वारा इस दवा को प्रेस्क्राइब किया जाता है। तो इस मेडिसिन का नाम है यूरिमैक्स डी टैबलेट। इसे मैन्युफैक्चर करता है सिप्ला लिमिटेड। तो चलिए अब हम लोग जान लेते हैं इस मेडिसिन के कॉम्पोजिशन के बारे में। तो इस मेडिसिन में रहता है टेम्सिलोसिन 0.4 mg एंड ड्यूटास्टेराइड 0.5 mg। तो चलिए अब हम लोग इस मेडिसिन के यूजेस के बारे में डिटेल में जान लेते हैं। उसके साथ साथ हम लोग ये भी जान लेंगे कि मेडिसिन कैसे काम करता है उसके बारे में। तो पहले हमने बताया कि इस मेडिसिन को बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेसिया मतलब कि पुरुषों में प्रोस्टेट ग्रंथि बढ़ जाने से जो लक्षण दिखाई देता है उसे ट्रीटमेंट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस मेडिसिन में टेम्सुलोसिन नाम का जो ड्रग होता है वो जाके प्रोस्टेट ग्रंथि के अंदर जो मांसपेशियां होता है उसे रिलैक्स कर देता है, मतलब कि फैला देता है। वो मांसपेशियां फैल जाने से मूत्र नाली के ऊपर जो दबाव होता है वो कम हो जाता है। मूत्र नाली के ऊपर दबाव कम होने से मूत्र निकलने में जो प्रॉब्लम होता है वो कम हो जाता है। उसके साथ साथ यूरिनरी ब्लैडर मतलब कि मूत्र थली के अंदर जो मसल्स होता है उसे भी रिलैक्स कर देता है। इसलिए मूत्र थली भी रिलैक्स हो पाता है, जिसके कारण मूत्र थली भी थोड़ा ज्यादा मूत्र को रख पाता है। इसलिए बार बार मूत्र आने का जो लक्षण है वो भी कम हो जाता है। उसके साथ साथ इस मेडिसिन में रहता है ड्यूटास्टेराइड। प्रोस्टेट ग्लैंड में प्रोस्टैटिक स्ट्रोमल सेल नाम का एक कोशिका होता है जिसमें 5 अल्फा रिडक्टेज नाम का एक एंजाइम होता है। ये एंजाइम पुरुषों के यौन हार्मोन टेस्टोस्टेरोन को कन्वर्ट करके दूसरे हार्मोन डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन में बदल देता है, जो कि प्रोस्टेट ग्लैंड को बढ़ाने में मदद करता है। तो यहाँ पे काम करता है ड्यूटास्टेराइड। ड्यूटास्टेराइड जाके 5 अल्फा रिडक्टेज एंजाइम को ब्लॉक कर लेता है, इसीलिए ये एंजाइम काम नहीं कर पाता और जिसके कारण प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ नहीं पाता। इसी तरह से ये मेडिसिन प्रोस्टेट ग्रंथि बढ़ जाने से जो लक्षण दिखाई देता है उसे कम करके मरीज को आराम देता है। तो चलिए अब हम लोग इस मेडिसिन के साइड इफेक्ट्स के बारे में डिटेल में जान लेते हैं। तो इस मेडिसिन को इस्तेमाल करने से नींद आना, कमजोरी का महसूस होना, बैक पेन मतलब कि पीठ में दर्द, डायरिया मतलब कि दस्त, चक्कर आना, धुंधली दृष्टि, सोते रहने में कठिनाई, कुछ सेक्सुअल प्रॉब्लम्स जैसे कि स्खलन में कठिनाई या फिर प्रतिगामी स्खलन जैसे लक्षण दिखाई दे सकता है। तो चलिए अब हम लोग जान लेते हैं इस मेडिसिन के वार्निंग के बारे में, मतलब कुछ चेतावनी के बारे में, कब आपको मेडिसिन इस्तेमाल करना चाहिए, कब आपको मेडिसिन नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, सब चीज के बारे में। इस मेडिसिन को लेने के साथ साथ आप लोगों को अल्कोहल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस मेडिसिन के साथ अल्कोहल का इस्तेमाल करने से बहुत ही ज्यादा सीरियस एडवर्स इफेक्ट होने का चांस रहता है। ये मेडिसिन सिर्फ पुरुषों के लिए है, बच्चों को या फिर महिला को इस मेडिसिन को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इस मेडिसिन को लेने के बाद ड्राइविंग या फिर किसी भी तरह का मशीनरी को ऑपरेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस मेडिसिन को लेने से आपका आंख में धुंधलीपन महसूस हो सकता है या फिर आपको चक्कर आ सकता है, जिससे एक्सीडेंट होने का रिस्क रहता है। अगर किसी पेशेंट को हाइपोटेंशन मतलब कि लो ब्लड प्रेशर है तो इस मेडिसिन को बहुत ज्यादा चेतावनी के साथ इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि इस मेडिसिन को इस्तेमाल करने से ब्लड प्रेशर और भी कम हो सकता है। तो डॉक्टर के साथ कंसल्ट करने के बाद ही इस मेडिसिन को इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आपको किसी भी तरह का लीवर का प्रॉब्लम है तब भी इस मेडिसिन को बहुत ज्यादा चेतावनी के साथ इस्तेमाल करना चाहिए। आप लोग डॉक्टर के साथ कंसल्ट करने के बाद ही इस मेडिसिन को इस्तेमाल करें।
तो चलिए अब हम लोग जान लेते हैं इस मेडिसिन की ड्रग इंटरेक्शन के बारे में, मतलब इस मेडिसिन के साथ कौन कौन सा ड्रग का इस्तेमाल करने से ड्रग इंटरेक्शन होने का रिस्क बढ़ जाता है उसके बारे में। फ्यूरोसिमाइड, डिजॉक्सिन, वारफायरिन, नेफिडिपिन नाम का ड्रग के साथ इस मेडिसिन को इस्तेमाल करने से ड्रग इंटरेक्शन होने का रिस्क बढ़ सकता है। तो चलिए अब हम लोग जान लेते हैं इस मेडिसिन के सब्स्टिट्यूट ब्रांड के बारे में। वेल्टाम प्लस टैबलेट जो कि इंटस फार्मास्यूटिकल लिमिटेड का एक प्रोडक्ट है। टेम्सुलिन डी कैप्सूल जो कि इप्का लैबोरेटरीज लिमिटेड का एक प्रोडक्ट है। क्वांटिफ्लो डी कैप्सूल जो कि सान फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड का एक प्रोडक्ट है। अल्फा टैम डी टैबलेट जो कि जायडस कैडिला का एक प्रोडक्ट है। इस मेडिसिन के बारे में और भी ज्यादा जानकारी लेने के लिए आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेडिसिन शेयर नाम का एक लिंक मिल जाएगा, वहां पे जाके क्लिक करके इस मेडिसिन के बारे में और भी ज्यादा डिटेल में आप लोग जान सकते हैं। और अल्टीमेटली इस वीडियो को खत्म करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस मेडिसिन को इस्तेमाल करने से पहले अपने डॉक्टर या फिर फार्मासिस्ट के साथ जरूर कंसल्ट करें, फिर आप इस मेडिसिन को इस्तेमाल करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन हो तो वो हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। उसके साथ साथ इस वीडियो को शेयर करें उन लोगों के साथ जिसको इस मेडिसिन के बारे में जानकारी लेना जरूरी है। साथ साथ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे इंपॉर्टेंट हेल्थ और मेडिसिन रिलेटेड वीडियोस के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। बाय।